लेकिन एक हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ गई हैं, शीतल बाकरे जी। उनसे उनकी राय भी ले लेते हैं कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या बजट उनकी उम्मीदों में खरा उतरा या फिर नहीं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, थैंक यू। एक्चुअली जी, ये जो थैंक यू बजट फॉर था, जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइट। यस मैम, ये जो बजट है ये एक्चुअली 2 बार बजट होने वाला है। तो इस बार हमने जैसे प्रेडिक्शन दिया था कि टैक्स में कोई खास बदलाव नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन का साल है तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटी मोटी चेंजेस ज्यादा एक्सेप्टेशन थी, बट वो कहीं नहीं हो पाई है, ऐसे हम लोग बोल पाते हैं। काफी अच्छा बजट भी बोल सकते हैं, मतलब अगर आप मुझे 100 में से पूछोगे तो 60% मार्क्स हम लोग दे सकते हैं। 40% उम्मीद से कहीं ना कहीं कम मिला है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। जी, ठीक है। तो प्रेडिक्शन जो दी थी वो कहीं न कहीं खरी उतरी है, और ये यूनियन बजट है तो ज़्यादा आशाएँ हमने नहीं लगाई थी, लेकिन जो लगाई थी उसमें कितना-कितना ये हम डाइसी-डाइसी बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो अच्छी चीज़ है कि मतलब हाँ, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात हुई है, देश की बात हुई है। लेकिन कुछ लोग जो सैलरी स्लैब वाले हैं, वो कहीं न कहीं वो यहाँ पे निराशा में बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि टैक्स स्लैब जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो हमारा क्या? उसको देखते हुए मैम आप क्या बताना चाहेंगी? क्या बोलना चाहेंगी? क्या राय देना चाहेंगी? अभी के लिए मैं ये बोलूंगी कि 2-3 महीने का और वेट कर लीजिए। जो जून और जुलाई में आएगा उसमें काफी सारी हलचल हमें मिलेगी। अभी इन लोगों के पास थोड़ा ही टाइम था, इसलिए ये इन लोगों ने ज्यादा मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सैलरी पर्सन उन्हें दी जाए या टैक्स बेनिफिट के लिए, क्योंकि जो भी खर्चा गवर्नमेंट का हो गया था ना, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए थे। उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट में डेफिनेटली इस बार ज्यादा प्रयास किया है। अगर टैक्स कम कर देते तो शायद वो जो हम लोग बोलते हैं एक बैकलॉग हो गया था, एक काफी सारी चीजें अनसर्टेनिटी हो गई थी, वो कम करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता था। ये सोच के शायद एक अंदाज हमने लगाया कि ये सोच के ही शायद गवर्नमेंट ने टैक्सेस के लिए और सैलरी पर्सन के लिए कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है, तो देख लिया है कि क्या उम्मीदें थी, और साथ ही साथ कौन से सेक्टर में, कौन से ऐसे अलग-अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ से हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिले। वो हमने इकोनॉमिकली भी देख लिया है, एस्ट्रोलॉजिकली भी देख लिया है। इसी चीज़ को बढ़ाते हुए शीतल मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपका कौन से यस, सेक्टर में फोकस है? एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली कौन-सा सेक्टर लग रहा है कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देने वाला है, एक अच्छा खासा बूम दिखाने वाला है? आईटी सेक्टर्स बहुत अच्छा रहने वाला है, इवन टू गोल्ड रिलेटेड। और जैसे शनि जी का साल है ना, शनि जी के साल में ना अगर आप देखोगे तो 24 की बात की जाए तो सिल्वर सेक्टर्स हमने ऑलरेडी ऑयल, सिल्वर एंड मेटल में हमने बोल दिया था। और यस, उसी तरीके से अगर आप आज देखोगे ना तो काफी सारा लोन लोन रिलेटेड भी आपने देखा होगा, राहत मिलते हुए देखिए। एग्रीकल्चर वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि शनि जी जो है वो जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल होते हैं तो उनका मेहनत करने वालों पे ज्यादा फोकस होता है। जो ज्यादा मेहनत करते हैं उन्हें भर भर के मिलता है। तो किसान जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं, आईटी वाले थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो यस डेफिनेटली इन लोगों के लिए 2024, और अगर इन लोगों के लिए 2024 है तो सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो कि यही स्टॉक मार्केट में भी ज्यादा काम करते हुए हमें देखेंगे। तो रिलेटेड मेटल, ऑयल एंड आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर 2024 के आने वाले बजट में भी हमें देखने के लिए मिलेंगे कि इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जी, और ये ग्रोथ स्टोरी का भी एक पार्ट है। जब भी कोई भी देश ग्रो होता है, डेवलपमेंट्स होती है, तो ये सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा मेजॉरिटी रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। इस लिहाज से भी हम इसे देख सकते हैं। ठीक है। नहीं, ठीक है। मैं ये पूछ रही थी कि माइनिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हमारे जो व्यूअर हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि माइनिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली जो स्टॉक है एनएमडीसी और जीएमडीसी, अभी इन्होंने इनका जो वैल्यूएशन है करंट मार्केट से हाई हो गया है। क्या हमें ये री रेट होते हुए दिख सकते हैं, जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिले? डेफिनेटली 2024 जो साल है ना उसमें काफी सारे स्टॉक्स एंड काफी सारे सेक्टर्स हमें काफी अच्छे भाव पे मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या तो फिर हम लोग 58 वीक स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं वो आप अप्लाई कर लीजिए। अभी के लिए आप थोड़ा सा खरीद सकते हो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। बट हाँ, डेफिनेटली 100% इन्वेस्टमेंट मत करिए, फंड अपने डाइवर्सिफाइड करिए। ये दोनों सेक्टर्स, माइनिंग सेक्टर्स होने दीजिए, बहुत अच्छा है। और जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो भी बहुत अच्छी है। बट हर बार मार्केट नीचे आने की उम्मीद हर कोई लगाए रखता है।
और वो आता ही है तो यस डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा नीचे में भी बाय ऑन डिप्स खरीदने के लिए। 2024 आपको लगातार चांस देने वाला है। जी, ठीक है। तो ये जानकारी भी ले ली। मैम एक सवाल और आ रहा है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन, खासकर हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो निफ्टी की वैल्यूएशन देख रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि एक करेक्शन आना बाकी है। तो गैप को क्लियर करने के लिए क्या निफ्टी के हमें जो लेवल है वो 20,300 तक देखने को मिल सकते हैं? ये अभी के लिए कहना बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ डेफिनेटली 20,300 के आसपास तो नहीं, बट 21,200 21,100 के आसपास जल्दी हम लोग देख सकते हैं। जी, ठीक है। कि जो जनवरी का मंथ रहा है, अगर हम 2008 की बात करें तो 30% का शार्प हमें डाउन साइड देखने को मिला था। उसके बाद 15%, 10%, 13% और इस तरीके की हिस्ट्री है जो बनाता गया है। लेकिन इस बार इंडियन इकोनॉमी को हम क्रेडिट देना चाहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी इस तरीके से सस्टेन है, इस तरीके से बाउंस बैक करके आ रही है कि उसे ना इस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही है उनका जो पैसा है वो इस तरीके से काम आ रहा है बाजार के अंदर, वो उस तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन करके बैठे हैं ताकि वो कोई भी अगर जर्क भी आ रहा है तो उसको कुशन की तरह एक काम में ले रहे हैं और कुशन की तरह पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं। शीतल मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जनवरी की कहानी तो हमने सुन ली, एक बार इसके ऊपर राय हम आपसे भी लेना चाहेंगे कि आपकी क्या राय बनती है। आप भी जनवरी को दोष देना चाहेंगे या इस बार जो जनवरी आया है हमें कोई शार्प डाउनफॉल नहीं देखने को मिला है? निफ्टी में अगर हम सामने चार्ट्स के ऊपर ही देख ले तो जनवरी खत्म हो गया है, आज हम 1 फरवरी में है, तो 0.13% का डाउन साइड आया है। अगर यही चीज हम साल 2022 की करें तो 2022 में 6% का हमें डाउन साइड देखने को मिला था, और 2008 जो तो एक हिस्ट्री है वो तो किसी से अभी तक छुपी नहीं है, उसको रिकवरी लेते लेते बाजार ने कितना वक्त लगा दिया था। क्या राय बनती है मैम? जी हाँ, गिरावट किसी भी को भी पसंद नहीं आती है, तो आप 2024 को पहले थैंक यू बोल दीजिए कि गिरावट जनवरी में आई नहीं है, तो मतलब थैंकफुल है हम लोग। एज पर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी देखोगे ना तो अप्स एंड डाउन्स हर मंथ में बने होते हैं, हर दिन के बने हुए होते हैं। तो जैसे आपने बोला कि हार्ट जब ऊपर नीचे होता है और एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो किसी को पसंद नहीं आती है, जैसे सिद्धार्थ सर ने अभी बोला। तो जी हाँ, इसे रोलर कोस्टर ही बोला जाता है, और जब तक मार्केट डीप नहीं आएगा तब तक आप खरीदोगे ही कैसे? जब ऊपर ऊपर जाते रहेगा तो खरीदारी तो मुश्किल हो जाएगी, तो उसके लिए तो मार्केट नीचे आना जरूरी होता है। बट हाँ, 2024 में जितना कम फॉल हमने जनवरी में देखा है, डेफिनेटली लास्ट 2-3 साल से हमने बहुत ज्यादा देखा था, ऐसे मैं बोलूंगी। बट 2024 में अगेन मैं वही बोलूंगी, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। मई महीने के बाद में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा अक्टूबर तक। वहां पे डेफिनेटली आपको बाइंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एज ए न्यूमरोलॉजी, एज ए एस्ट्रोलॉजी, काफी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने पहले ही बोला। बट आप जो एक्सेप्टेशन अभी रख रहे हो, यस डेफिनेटली इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 20,000 का तो एक स्तर डेफिनेटली 2024 में हम लोग छू सकते हैं। इस बार दिसंबर में थोड़ी सी ज्यादा गिरावट हमने देखी थी। एज पर मार्केट का एक रूल है, रिस्क है तो इश्क है। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्रिसमस हॉलीडेज के वजह से वो फंडा पहले चलता था। अब एक्चुअली कोई छुट्टी या फिर क्रिसमस वैकेशन मार्केट में कहीं दिखते नहीं है। ऑलवेज नए लोग आते हैं, नए लोग खरीदारी करते हुए हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से ये सिलसिला चलते रहेगा। बट एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट के हिसाब से शनिदेव तो हमने देखे ही है। स्टॉक मार्केट के लिए डेफिनेटली राहु और केतु बहुत बड़े कारक ग्रह होते हैं। कुंडली में आपका 5 एंड 11 घर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अगर स्ट्रांग है तो स्टॉक मार्केट में गिरावट या फिर तेजी में आपको फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका राजयोग हो तो। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है और मैम ने बता दिया है कि जो जनवरी का महीना किस तरीके का रहा है और 2024 हमारे लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मैम ये बात हमने कर ली एज अ प्रोफेशन कि जो आपका प्रोफेशन है उसको देखते हुए क्या उम्मीद जताई जा रही थी, बजट से क्या एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अगर पर्सनल नोट में मैं पूछना चाहूँ कि आने वाला जो बजट है नेक्स्ट, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो वो क्या होगी? डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। जो इस बजट में मिसिंग है वो सारा मेरे हिसाब से उस बजट में कवर अप करने के लिए जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो कोशिश करेगी, काफी सारा दिलासा देगी, क्योंकि वो उनके लिए पहला बजट होगा। चाहे यही सरकार स्टेबल भी रही तो उस साल का, उस 5 साल का वो पहला बजट होगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भर भर के देने की कोशिश करेगी।
इस नए बजट में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर इन बिटवीन बजट के पहले अगर मार्केट नीचे मिलता है आपको कहीं पे भी डीप में, आपको एग्रीकल्चर, ऑयल, आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोगों को मेटल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना, सीमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। जी, ठीक है। तो इंफ्रा ने तो बूम दिखाई दिया है, इस बजट में भी बूम दिखा दिया है, जिसकी वजह से जो एंसिलरी कंपनी है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्टील हो, माइनिंग, काफ़ी सारी जो कंपनी से जुड़ी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।